तो इस पार्ट के अंदर सावन कुछ चीजों को परचेस करेगा जो कि मास्टर याओलो के फ्यूचर में काफी काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखेंगे आखिर इस वीडियो के अंदर सावन किन चीजों को परचेस करेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 272 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सावन ने बाइक लैंड के एल्डर लेडी को काफी अच्छा सबक सिखा दिया था और उसके बाद सावन को पता चला था एल्केमी ट्रेड के बारे में, जिसके अंदर कई सारे कीमती ट्रेजर आने वाले थे और यहाँ पर सावन को कुछ ट्रेजर मिल भी सकता था। इसीलिए सावन ने रात भर इंतजार करते हुए कई सारे पिल्स को रिफाइन कर लिया ताकि एल्केमी ट्रेड कर सके। और आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं सावन काफी हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है यहाँ पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ट्रेजर नहीं है जो मेरे काम आए। इस थॉट के साथ वो अपसेट हो गया था। दूसरी तरफ हम सिलियन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि जब ये देखते कि सावन उदास हो चुका है तो समझ चुके थे कि सावन को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं है। जिस वजह से वो सावन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उससे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यहाँ की चीजें पसंद नहीं आए तो तुम टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, वहाँ पर कई सारे ट्रेजर रखे हुए हैं, मैं पक्का कह सकता हूँ कि वहाँ पर तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और सबसे टॉप फ्लोर पे जाने के लिए तुम्हारे पास एक टॉप ग्रेड का एल्केमी बैच होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास उपलब्ध है, इसलिए तुम आगे बढ़ो। ये बात सुनने के साथ ही वो तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो सिलियन के ग्रैंडफादर से कहता है अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ताकि मैं ऊपर जा सकूं, यहाँ पर मैं बेकार में टाइम ना बर्बाद करता। ये कहने के साथ ही सावन आगे बढ़ चुका था। दूसरी तरफ सिलियन के ग्रैंडफादर अभी के समय काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे लेकिन अभी उनके पास भी कोई चारा नहीं था, जिस वजह से वो भी सावन के पीछे आ जाते हैं और कुछ समय के अंदर वो सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे। वहाँ पर आने के साथ ही सावन अपने टीयर 7 के बैच को निकाल लेता है। ये इधर हम उन गार्ड को देखते हैं जो कि सावन के इन बैच को देखने के साथ ही हैरान हो चुका था, जिस वजह से वो साइड हट जाते हैं क्योंकि अब उनकी कोई औकात नहीं थी कि वो सावन और बाकी सभी को यहाँ पर रोक सके। अब उनके हटते ही वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। सावन वहाँ की क्वालिटी देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये तो थर्ड फ्लोर से भी ज्यादा क्वालिटी की चीजें यहाँ पर है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर कोई चीजें मेरे को काफी पसंद आ जाए जो कि मेरे काफी काम आए। इन सभी थॉट्स के साथ सावन आगे बढ़ रहा था लेकिन चलते चलते सावन की एक जगह कदम रुक जाती है। सावन रुकने के साथ ही किसी चीज को गौर से देखने लगता है। उसके सामने प्लेटफॉर्म पे थी एक ब्लड रेड फ्रूट और इस फ्रूट का इस्तेमाल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने में आता है। अगर किसी व्यक्ति को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करना है तो वो पहले इस फ्रूट को ले ले, उसके बाद ही वो पिल पूरी तरह से रिफाइन हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब इस चीज को देखने के साथ ही सावन अपने मन में कहता है ये पिल मुझे रिफाइन करनी है क्योंकि फ्यूचर में जब मैं अपने मास्टर को होल ऑफ सोल से छुड़ा लूंगा तो तब मुझे बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करना होगा ताकि मैं अपने मास्टर की बॉडी को रिफाइन कर सकूं और उस पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे ये फ्रूट चाहिए होगा। इसके साथ ही साथ मुझे इस पिल को रिफाइन करने के लिए दो चीजों को और भी जरूरत होगी जो कि है 10,000 साल पुरानी हरी स्पिरिचुअल वाइन। इसके साथ ही एक और चीज की जरूरत है जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसके साथ ही ये सभी चीज काफी प्रीवियस थी जिस वजह से इसे ढूंढना काफी मुश्किल था लेकिन सावन का लक अच्छा था जिससे पहली चीज उसे मिल गई थी। अब पिल को रिफाइन करने के लिए सावन को बस दो चीज की जरूरत थी। इन सभी थॉट्स के साथ सावन आगे बढ़ता है। इसके साथ ही साथ इसके ओनर के पास आ चुका था। इसके बाद वो कहता है मुझे इस चीज को एक्सचेंज करना, तो आप मुझे बता सकते हैं आखिर मैं इसके एक्सचेंज में आपको क्या दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होकर अब वो एल्डो को देखते हैं जो कि इस चीज का ओनर था। जब वो सावन के छाती पे उस बैच को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है टीयर 7 का मिडिल ग्रेड के बैच, जिस वजह से वो अपनी जगह से उठ चुका था। इसके साथ ही वो सिगरेट करते हुए उससे कहता है जैसा कि आपको पता होगा ये इंग्रेडिएंट्स किस काम के आते हैं, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने में, जिसे बड़े बड़े एल्केमी भी रिफाइन नहीं कर पाते। इसके साथ ही ये इंग्रेडिएंट्स काफी कीमती है, इसीलिए मैं इसकी एक्सचेंज में चाहता हूँ एक डाउ स्किल जो कि टीयर 7 की है। इसके साथ ही साथ मैं उसे अभी तक प्रैक्टिस ना किया हो। जैसे उसके वर्ड सावन के कान में पड़ते तो सावन हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है टीयर 7 की एक डाउ स्किल, क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? मैं मानता हूँ कि ये चीज काफी कीमती है लेकिन ये चीज इतनी भी कीमती नहीं है कि इसके बदले टीयर 7 की एक डाउ स्किल दे सके, और वो भी एक ऐसे डाउ स्किल जो कि किसी ने प्रैक्टिस ना किया हो, यानी कि इसने प्रैक्टिस ना किया हो। इसके साथ ही सावन के पास ऐसे टेक्निक थी जो कि मास्टर याओलो ने छोड़ रखा था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सावन किसी को भी टेक्निक देने लगे। इसीलिए सावन उस पर भटकते उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी चीज काफी कीमती है लेकिन ये कीमती इतनी भी नहीं है कि मैं इसके बदले तुम्हें टीयर 7 के एक डाउ स्किल को दूं। इधर हम उस व्यक्ति को भी देखते हैं जो कि इस चीज का ओनर था। इसके साथ ही उसे भी पता था कि उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया लेकिन फिर भी वो इसी बात पे अड़ जाता है। अब उसे अड़ता देख सावन भी चिढ़ चुका था जिस वजह से वो सीलैंड से कहता है कि मैं हम लोग ऊपर जा रहे हैं।
इसके साथ ही तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। इसके साथ ही वो सीनियर को कुछ जड़ी बूटी के नाम बताया जाए ताकि उसे कुछ भी मिला तो वो उसे उस चीज को परचेस करके रखे या फिर उस व्यक्ति से डील करके रखे ताकि अनदर पर्सन उस चीज को परचेस ना कर ले। ये सुनने के साथ ही सोनिलन भी इस पे नोट करती है। इसके साथ ही सावन सीनियर से कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि एक्सचेंज में होगा टियर 7 के मिडिल ग्रेड की पिल, ना कि डाउ स्किल्स, इसीलिए तुम जिससे भी नेगोशिएट करो तो उससे बता देना पहले ही ताकि कोई व्यक्ति हद से ज्यादा ना मांगे। ये सुनने के साथ ही सीनियर एक बार फिर से नोट करती है और फिर सावन पीछे पलटते हुए वहाँ से चला जाता है टॉप फ्लोर की ओर। इसके साथ ही उसे फॉलो करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जुंजे, इसके साथ ही साथ सीनियर के ग्रैंडफादर भी उसके पीछे आ रहे थे। इधर हम एक बार फिर से उस शॉप ओनर को देखते हैं जिसकी आंखें नीड हो गई थी। इसके साथ ही वो समझ चुका था कि अगर उसे डाउ स्किल से नहीं बल्कि टियर 7 के मिडिल ग्रेड के पिल से करना होगा, जिस वजह से उसकी आई भी नीड हो गई थी। इसके साथ ही उसके बारे में सोचने लग गया था क्योंकि दूसरे पर्सन की औकात इतनी भी नहीं थी कि वो इस चीज को परचेस कर सके, जिस वजह से वो भी परेशान हो चुका था। इसके साथ ही वो देखता है कि जब सावन यहाँ से जा रहा है तो उसे रोकने के प्रयास करता है, लेकिन सावन वहाँ पर नहीं रुकता। सावन को भी पता था यहाँ पर जो भी आखिरी तक टिकेगा उसी पर्सन की बात मानी जाएगी, जिस वजह से सावन पीछे नहीं पलटता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सावन को, जिसे टॉप फ्लोर में आने के लिए ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि सावन के पास एल्केमी बैज भी थी। इसके साथ ही प्रोटेक्शन भी 2 डॉजों की, जिस वजह से सावन और बाकी सभी को रोकने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं करता। टॉप फ्लोर पे आते ही सभी का ध्यान सावन की तरफ आ चुका था क्योंकि सावन अपने साथ 2 डॉजों को लेकर घूम रहा होता है, जिस वजह से वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सावन कौन है, कि आखिर उसके पास इतने पावरफुल डॉजों के सपोर्ट है। भले वो लोग अपने मन में थॉट कर रहे हो, लेकिन इस जगह पर जो भी आते थे वो भी एक से एक पावरफुल बैकग्राउंड को रखते थे, जिस वजह से उन्हीं के बारे में कुछ भी पता लगाना लगभग नामुमकिन था। जब वो लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पर एक सावन के पास एक व्यक्ति आता है जिसने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं आखिर आपको क्या चाहिए ताकि मैं उस सामान के सामने आपको ले जा सकूं। ये सुनने के साथ ही सावन भी इस पे नोट करता है क्योंकि इस चीज की वजह से सावन का टाइम बच जाएगा। इसलिए सावन उससे सवाल करता है कि आपके पास 10,000 साल पुरानी हरे स्पिरिचुअल वाइन है या फिर सेनोवन जिंगसेंग। इन दोनों रेयर आइटम का नाम सुनने के साथ ही वो व्यक्ति तो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो इस नाम को रिपीट करते हुए कहता है ये दोनों काफी रेयर है, लेकिन आपका आज लक काफी अच्छा है क्योंकि इन दोनों में से एक चीज यहाँ पर उपलब्ध है और ये दुर्भाग्य से वही चीज थी जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। खैर बैक टू वीडियो। वह व्यक्ति कहता है ठीक है आप मुझे फॉलो करें। ये कहने के साथ ही वो ओल्ड मैन वो उन्हें एक जगह लेके आ चुका था। इसके साथ ही वो ओल्ड मैन सावन से कहता है कि जो चीज आपको चाहिए था वो सामने रहा। ये सुनने के साथ ही सावन की नजर भी उसी तरफ जाती है जहाँ पर अभी के समय कई सारे ओल्ड मैन एक जगह इकट्ठा था। इसके साथ ही सावन वहाँ पर जाता है तो देखता है वही चीज है जो कि उसे चाहिए था और उन सभी के सामने एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। इसके साथ ही सावन के पास जो बैच थी वही सेम बैच उस ओल्ड मैन के पास भी थी, यानी कि 7 टियर मिडिल ग्रेड की बैच। और इसके साथ ही वो ओल्ड मैन काफी एरोगेंट दिख रहा था और तभी वही व्यक्ति जो कि सावन को यहाँ पर लेके आया था वो आगे बढ़ता है। इसके साथ ही उस ओल्ड मैन को ग्रीट करने के साथ ही उससे कहता है देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा से चल रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए उससे कहता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ मेरे ट्रेजेस को देख रहे हैं बल्कि ले नहीं रहे हैं। भीड़ को देखने से ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा बिजनेस काफी अच्छा से चल रहा है, बट असल में तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी नल्ले हैं। इन लोगों के पास एक्सचेंज करने के लिए ना ही कोई पेल है ना ही कोई डाइव स्किल। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन घटिया लोगों को कौन अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाता है। जरूर उनका सेक्ट भी बहुत ज्यादा घटिया होगा। अभी बात सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी एम्बेरस हो जाते हैं क्योंकि इस ओल्ड मैन ने तो उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर दी थी। इसलिए वहाँ पर जितने लोग थे जो कि सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे वो सभी चुपचाप वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये टियर 7 हाई ग्रेड का एल्केमी है, जिस वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे इसका। अभी इधर सावन भी हैरान हो गया था उसके एरोगेंट को देखकर, लेकिन उसकी नजर जब उसके ओल्ड मैन की बैच पे जाती है तो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है टियर 7 हाई ग्रेड का एल्केमी, सचमुच इसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो एरोगेंट दिखा सके। लेकिन सावन इस चीज को फिलहाल के लिए साइड में रखकर उस चीज को डिस्कस करने लगता है जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आया था। अभी इधर हम उस एरोगेंट ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी नजर भी जा चुकी थी सावन के बैच पे, जिस वजह से थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। फिर वो सावन की ओर पलटते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज को परचेस करना है तो तुम्हें हाई ग्रेड की पिल देनी होगी, यानी कि टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल। उसके बाद ही मैं इस चीज को एक्सचेंज करूंगा। ये सुनने के साथ ही सावन इधर सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है टियर 7 हाई ग्रेड का पिल, क्या इन लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा है। इसके साथ ही उससे भी सवाल करता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं जो मानता हूँ कि ये पिल काफी इंपॉर्टेंट है, परंतु इतनी भी नहीं कि आप इसके बदले में ये चीज मांगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके प्राइस को लो कर दें। सावन के वर्ड को सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन हंसने लग गया था। इसके साथ वो कहता है तुम्हारे बात में भी दम है, इसलिए मैं अपने कदम पीछे हटाता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन कुछ सोचते हुए उससे कहता है ठीक है
टीयर 7 मिडिल ग्रेड की पिल, लेकिन ये पिल वही होनी चाहिए जो मैं चाहूँ। मतलब मैं जो चाहूंगा वही पिल तुम्हें देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें एक्सचेंज करूंगा, नहीं तो तुम भूल ही जाओ कि इस चीज को मैं तुमसे एक्सचेंज भी करूंगा। आखिरी के वर्ड्स कहते हुए उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके साथ वो अपने मन में कहता है, मैंने सबको उल्लू बनाने के लिए हाई ग्रेड के पिल को रखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़का काफी इंटेलिजेंट है। इसके साथ ही मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये व्यक्ति मुझसे ये खरीदना चाहता है फिर नहीं। ये कहते हुए लगातार सावन की ओर देख रहा था। इसके साथ ही हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या सावन इस चीज को एक्सचेंज करेगा या फिर नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। बट आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही मैं अगले पार्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। अगले पार्ट में थोड़ी सी फाइट होगी, जिस वजह से वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो पार्ट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही साथ मैंने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।